हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स के पार्शियल एंड डिफरेंशिएशन चैप्टर को कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का 11th क्वेश्चन देखते हैं। u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूव करके लेके आना है। ये आप u का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे x के लिए, u का करेंगे डबल डिफरेंशिएशन y के लिए, उन दोनों को प्लस करके आंसर 0 आना चाहिए। तो डेल u ओवर डेल x, लॉग क्या करता है, किसी भी फंक्शन को अपॉन में पहुंचा देता है। ठीक है, पहुंचा दिया। लॉग, अब लॉग को भूल जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के लिए, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, इसी का दोबारा करेंगे x के लिए। अब इसमें डिवाइड रूल लगा देंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एजेटिस, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 माइनस ऊपर वाला एजेटिस हो जाएगा, नीचे वाले का x के लिए डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, क्योंकि y तो कांस्टेंट है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दी है, ये बन जाएगी वैल्यू। 2 कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पहले क्वेश्चन तैयार कर ली है। अब u का करेंगे y के लिए। y के लिए लॉग क्या करता है, लॉग किसी भी फंक्शन को अपॉन में भेज देता है। ठीक है, अब लॉग को भूल जाएंगे, इसका y के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे, वो हो जाएगा 2y। ठीक है, अब मुझे इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एजेटिस, ऊपर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एजेटिस, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। मतलब इसका 2y हुआ, इसका भी 2y हो जाएगा। दोनों को सॉल्व किया, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। डेल 2u डेल x2 प्लस डेल 2u डेल y2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये बन जाएगा। दोनों का एलसीएम सेम है, तो 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस की 2x स्क्वायर माइनस की 2y स्क्वायर, ये दोनों गए कट, आंसर आ गया 0। यही बात हमें प्रूव करनी थी कि डेल 2u डेल x2 प्लस डेल 2u डेल y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें u दे रखा है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो प्रूव करना है कि ये डबल डिफरेंशिएशन इसके इक्वल है। 1998 में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, सबसे पहली बात हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। tan का हमें पता है कि क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस जो भी फंक्शन दे रखा हो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो हमें पूरे फंक्शन का हमने स्क्वायर कर दिया है। और याद रखेंगे, हम पहले y के लिए कर रहे हैं, y के लिए डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद x के लिए करेंगे। तो tan वाले में 1 अपॉन 1 प्लस जो भी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, अब 10 को हटा दिया। अब आपको इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिवाइड में लिखा है तो डिवाइड रूल लगाएंगे। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एजेटिस, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन वो भी y के लिए, दैट इज x, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एजेटिस, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे, पहले इसकी पावर का करेंगे, फिर अंदर के फंक्शन का करेंगे। पावर लिखी, पावर में से 1 माइनस हो गया। ठीक है, अंदर के फंक्शन का y के लिए करोगे तो 2y आएगा। ठीक है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब क्या काम करना है, इन दोनों का एलसीएम सॉल्व करना है। एलसीएम में ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर, ये लिखा गया। और ये वाला टर्म जब एलसीएम में आएगा, ये मैंने सीधा ऊपर लिख दिया है। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे और फिर जो दोनों का कॉमन एलसीएम होगा फिर वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे। 2 से 2 कट हुआ, ये नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव रूट। और ये वाली वैल्यू रूट है, ये x हुआ। इसकी डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट हो जाती है। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसका 1 आई वैल्यू, इन दोनों का एलसीएम आया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये देखो ये लिखा। और इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो ये आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा ये वाला फंक्शन। ठीक है, जब आप इसे अपने आप सॉल्व करोगे तो अपॉन में ये टर्म बनेगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और अपॉन में साथ में ये भी आएगा, साथ में अपॉन में ये भी होगा और एक ये भी होगा। यही टर्म हमारी वहाँ बनी हुई है। इसकी अंदर तीनों में मल्टीप्लिकेशन कर दी, फिर लिखा एक्स वाई स्क्वायर। तो ये वाले दोनों टर्म्स कट हो गए, ये दोनों जो केतु नीचे कॉपी कर दिए।
इसमें से x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, नीचे ये वाला फंक्शन आया। इन दोनों में से अब मैंने ये अलग कर लिया है, ये अलग कर लिया है, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो। तो इस तरह से मेरे पास दो फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर ले लोगे तो बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस 1। कुल मिला के जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे जैसे कि ये लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, मैंने इसे अलग ले लिया, इसे अलग ले लिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों टर्म्स में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसे कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यही टर्म मैंने यहाँ लिखी है। इस वाले से ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी तो फाइनली डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू निकलेगी x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू एज इट इज। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, तो इसे मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ये और x अपॉन दिस। क्यों? क्योंकि अब u का आपने y के लिए किया था, अब u का आप x के लिए करोगे। x के लिए अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगी इस फंक्शन का तो y वाले टर्म बाहर रख दूंगी पहले ही, किसका कोई काम नहीं है, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो क्योंकि अब x के लिए डिफरेंशिएशन होने वाला है तो y वाला टर्म बाहर रख दिया। अब डिफरेंशिएशन सिर्फ मैं इसका करूंगी। ठीक है, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये वाला मैंने एज इट इज लिख दिया है। इसमें डिवाइड रूल लगा देंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। कैसे करोगे, पावर लिखी, पावर में से 1 माइनस हो गया। जब आप अंदर के ब्रैकेट का करोगे, x के लिए कर रहे हैं तो 2x आ जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये तो वैल्यू आएगी नीचे अपॉन में, तो मुझे ये दोनों वैल्यूज सॉल्व करनी है। इस पे रूट लगा हुआ है माइनस एक्स एज इट इज, ये x ऊपर रहेगा, इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, ये ऑलरेडी बाहर है, ये अपॉन में है। अब आपके पास आपको ये वाला हिस्सा सॉल्व करना है, ये वाला, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये अपॉन में रहेगा, ये अपॉन में रहेगा, देखो ये रहा अपॉन में और ये रहा अपॉन में। ठीक है, अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने पर देखो कैसे आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो रूट से रूट चला जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम का जो भी फंक्शन है वो नीचे आ जाएगा, एक एलसीएम का ये आएगा, एक ये ऑलरेडी है और एक ऑलरेडी है, तो कुल मिला के 3 हो जाएंगे। ये ऊपर वाली वैल्यूज आपस में कट जाएंगी, 1 प्लस के वाई स्क्वायर बचेगा। अब आप ये देखो और ये देखो, इसकी पावर 1/2 है, इसकी 1 है, 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 उसकी पावर बन जाएगी, और ये वाला फंक्शन एज इट इज। ठीक है, नीचे वाले से ऊपर वाला फंक्शन कट जाता है और ये हमारी वैल्यू आ जाती है, और यही वैल्यू हम लोगों को प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 1998 में आया है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद होमोजीनियस फंक्शंस बता रहे हैं। देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन के कई क्वेश्चंस इसके हेल्प से होंगे। सबसे पहली बात, होमोजीनियस फंक्शंस बता रहे हैं, यानी कि समघात फलन कैसे होते हैं। यदि फंक्शन एफ एक्स वाई को x टू द पावर n y अपॉन x की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है तो वह समघात फलन कहलाता है। इसका मतलब ये कि सीधी सी बात है, क्वेश्चन को अगर हम y अपॉन x की फॉर्म में अगर चेंज कर पा रहे हैं तो वो समघात फलन है। तो जैसे कि सपोज करो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, क्या मैं इसे y अपॉन x की फॉर्म में चेंज कर सकती हूँ? हाँ, आप x की मैक्सिमम पावर इसमें से भी और नीचे से भी कॉमन ले लो, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से x कॉमन ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इसमें से x कॉमन लोगे तो 1 प्लस की y अपॉन x आएगा, x से एक x कट हो गया। ठीक है, तो ये देखा जाए तो मेरा क्वेश्चन जो है y अपॉन x की फॉर्म में चेंज हो गया है, यानी कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये समघात फलन यानी कि होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, और इसकी पावर देखी जाती है ऐसे, जो x की पावर होती है वही हमारी इसकी घात होती है। यदि फंक्शन समघात होमोजीनियस हैं तो उसमें हम आयलर थ्योरम लगा सकते हैं। आयलर थ्योरम है x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई
डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन डॉट यू, वेयर यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एन इज इक्वल टू क्या है, घात यानी कि पावर। अब देखो बेटर क्वेश्चन समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आयलर थ्योरम से इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है। ध्यान से सुनेंगे। z इज इक्वल टू मुझे ये दे दिया है, प्रूव करके मुझे स्टेटमेंट लेके आना है। x डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू tan z। आयलर थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहली बात, ये साइन मैंने इधर पहुंचा दिया, ये बन गया साइन z इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब साइन z को u लेट कर लेंगे, u इज इक्वल टू साइन z। अब u का करेंगे एक बार x के लिए एक बार y के लिए, तो डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू साइन z का हो जाएगा कोस z, और साथ में लिख देंगे कि z का कर रहे हैं x के लिए, ठीक है। अब u का करेंगे y के लिए। अब देखो y तो इसमें है नहीं, तो z का कर दो और लिख दो कि z का हम y के लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि u का हमें y के लिए करना है। तो डेल यू ओवर डेल वाई साइन z का कोस z, लिख दिया है कि z का कर दिया है हमने, z का कर दिया है हमने y के लिए। अब आयलर थ्योरम क्या कहती है, x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल टू एन डॉट यू। तो हमने क्या काम किया है, डेल यू ओवर डेल x की वैल्यू यहाँ पुट की है, डेल यू ओवर डेल y की वैल्यू यहाँ पुट की है। n का मतलब क्या है, n की वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यूज में से नीचे वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। ऊपर के जो फंक्शंस की वेरिएबल की पावर है उसमें से नीचे वाले वेरिएबल की पावर माइनस कर दो, n की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। तो डेल यू ओवर डेल x की वैल्यू रख दी है कोस z डेल z ओवर डेल x, डेल यू ओवर डेल y की वैल्यू रख दी है कोस z डेल z ओवर डेल y, ठीक है। n की जगह रख दिया है 1। अभी बताई कैसे बताई, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर। u की जगह क्या रख सकते हैं, साइन z रख दिया। अब कोस z यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, इसे कॉमन लेके इसके अपोन में भेज देंगे, तो यहाँ बचेगा x डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू साइन z ओवर कोस z। साइन z ओवर कोस z को tan z लिखा जा सकता है, और यही हमें प्रूव करना था कि ये tan z के इक्वल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17th। ये भी आयलर थ्योरम का है। u इज इक्वल टू दिस फंक्शन दिया है, तो सिद्ध करो कि ये 0 आना चाहिए। सबसे पहले साइन इनवर्स को इधर पहुंचा देते हैं, ये बन जाएगा, सबसे पहले बार साइन को इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन u। साइन u इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस रूट वाई, रूट एक्स प्लस के रूट वाई। अब साइन u इज इक्वल टू z है। अब z का एक बार x के लिए करेंगे डिफरेंशिएशन, एक बार y के लिए करेंगे। z का x के लिए करो, x तो यहाँ है नहीं, तो u का ही कर दो और लिख दो कि u का हम x के लिए कर रहे हैं। डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू साइन u का हो जाएगा कोस u डेल u ओवर डेल x। फिर z का करेंगे y के लिए, डेल z ओवर डेल y साइन u का हो जाएगा कोस u डेल u ओवर डेल y। अब इन दोनों की ये जो वैल्यूज आई हैं ये आयलर थ्योरम में पुट कर देंगे। x डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू n डॉट z। आप आयलर थ्योरम z की फॉर्म में भी लिख सकते हो, u की फॉर्म में भी लिख सकते हो, या किसी अदर वेरिएबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मेरे पास क्वेश्चन में z की फॉर्म में तो मैंने z की फॉर्म में लिख दी है, यहाँ z और यहाँ पर भी z। डेल z ओवर डेल x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, डेल z ओवर डेल y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और z की जगह क्या रख सकते हैं, साइन u। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। अब ये आ जाएगा कोस u डेल u ओवर डेल x प्लस y कोस u डेल u ओवर डेल y, ठीक है। अब बात आती है n की। n के लिए क्या करेंगे, ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0। इसलिए n की जगह आ गया है 0 और z की जगह साइन u, ठीक है। ये तो देखो सारा 0 हो जाएगा। कोस को कॉमन लो और 0 में जाके 0 कर देंगे इसे, ये कॉमन आएगा और 0 में जाके खत्म हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y, ठीक है, इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। u इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y। सिद्ध करो कि x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू 1/2 साइन 2u। 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस tan को यहाँ पहुंचा दो, तो ये बन जाएगा tan u, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। tan u को z लेट कर देते हैं, z का अब x के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे,
tan u का हो जाएगा sec स्क्वायर u del u ओवर del x। सिमिलरली del z ओवर del y करेंगे, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर u del u ओवर del y। अब क्या काम करेंगे, हम आयलर थ्योरम लगाएंगे। देखो क्वेश्चन हमारा z की फॉर्म में है तो आयलर थ्योरम मैंने z की फॉर्म में लगाई है, x del z ओवर del x प्लस y del z ओवर del y इज इक्वल टू n डॉट z। अब इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, del z ओवर del x की ये वाली वैल्यू रखी है, del z ओवर del x की ये वाली वैल्यू रखी है। n की वैल्यू के लिए क्या बताया, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली पावर घटा देंगे, 2 माइनस 1 यानी कि 1। z की जगह z की वैल्यू दैट इज tan u हम यहाँ पुट कर देंगे। अब sec स्क्वायर u यहाँ दोनों जगह आ रहा है, इसे कॉमन लेकर tan के अपॉन में भेज देंगे। ठीक है, tan को तोड़ दिया है sin अपॉन cos में, sec को तोड़ दिया है 1 अपॉन cos में, ये दोनों गए कट। ठीक है, अब यहाँ sin u cos u बचा। अब जानबूझ के इसमें ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 2 sin u cos u बन जाएगा जो कि sin 2u का फॉर्मूला है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि x del u ओवर del x प्लस के y del u ओवर del y इज इक्वल टू 1/2 sin 2u है। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हुआ। थैंक यू वेरी मच।